वेलकम टू आमिर साइंस एकेडमी। दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी विज्ञान का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। दोस्तों सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? दोस्तों माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं सोडियम, इसका पूरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोरतम पदार्थ है। दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के प्रमुख घटक क्या है? दोस्तों अम्लीय वर्षा के प्रमुख घटक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी किसकी इकाई है? दोस्तों कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है रडार का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमकीन जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? दोस्तों नमकीन जल में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों सोनार जो होता है नौ संचालकों जो है दिशा देखने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों बिजली चमकने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं लाफिंग गैस का क्या नाम है? दोस्तों लाफिंग गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। सो इसका फार्मूला होता है N2O, इसको बोलते हैं N2O। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणें छोड़ते हैं? दोस्तों यहाँ पे किरणें रहेगा। दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व जो है 3 प्रकार के किरणें छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं भोजन में लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों भोजन में लोहे की कमी के कारण से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं समुद्र जल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों समुद्र जल में सबसे अधिक सोडियम तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। दोस्तों आपको हर एक विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, उसका उसका उसे उसे कौन सा रोग होता है, उसे कमी से कौन सा रोग होता है, सो पूरा याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सबसे कम तरंगे वाली किसकी किरणें हैं? दोस्तों सबसे कम तरंगे वाली दोस्तों ये गामा किरणें होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? दोस्तों ध्वनि की गति इस्पात में अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं जल की बूंदें किसके कारण गोल होती है? दोस्तों जल की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है होम्योपैथी के जनक कौन है? दोस्तों होम्योपैथी के जनक हनीमैन है। क्वेश्चन नंबर 20 है विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं कीमोथेरेपी का प्रयोग किस में किया जाता है? दोस्तों कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। दोस्तों जो कैंसर के पेशेंट होते हैं सो कीमोथेरेपी करके उसका क्या होता है इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? दोस्तों मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ओजोन परत हमें किससे बचाती है? दोस्तों ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से बचाती है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। फ्रीज दोस्तों यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रहेगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को रखने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन 26 है, पोलियो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? पोलियो रोग शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो न्यूरॉन होता है इसी को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। उसको इसका फार्मूला होता है Na2CO3, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है दोस्तों? वसा में घुलनशील विटामिन 4 होती हैं, जो होती हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन 29 है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो ये उदासीन होता है। और दोस्तों पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। पीएच का खोज सर्वप्रथम सारेंसन ने किया था। कौन किया था? सारेंसन ने किया था, 1909 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आग बुझाने वाले गैस का क्या नाम है दोस्तों? आग बुझाने वाले गैस का नाम है CO2, इसको बोलते हैं। इसका फार्मूला CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है दोस्तों? सूर्य में हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? टाइफाइड रोग सो आंत को प्रभावित करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। कैलामाइन ऐश किस का स्रोत है दोस्तों? कैलामाइन जो है जस्ता का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों? एक हार्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। रक्त लाल क्यों दिखता है दोस्तों? रक्त लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है, यहाँ पे कारण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण जो होता है भोजन जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? विटामिन बी और आर, विटामिन बी और यहाँ पे या विटामिन बी एंड सी होता है, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। सीडेराइड किसका अयस्क है दोस्तों? सीडेराइड लोहा का अयस्क है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी बिल दबा लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन से गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों? मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? दूध का पीएच मान 6.6 होता है दोस्तों। कहीं पे आपको मिलेगा कि दूध का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है दोस्तों? शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस है। यहाँ पे ग्लूटियस रहेगा, यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस है जो कि सबसे बड़ी मांसपेशी है। ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। क्वेश्चन 45 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आयोडीन कमी से घेघा रोग होता है। कौन से रोग होता है? घेघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं।
आरबीसी कब्र किसे कहा जाता है? दोस्तों आरबीसी का कब्र प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। टीन का लैटिन नाम क्या है? दोस्तों टीन का लैटिन नाम स्टेनम है। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये। 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसी का पूरा प्रीवियस ईयर है। साइंस का पूरा एग्जाम पेपर है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? दोस्तों तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन रसायन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? दोस्तों मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH होता है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद।